Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, in previous lecture, we discussed about prediction function written to a factor. हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? चैप्टर नंबर 7. चैप्टर का नेम है प्रोडिक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर. फैक्टर क्या होते हैं? जो हमारे इनपुट्स होते हैं. जो हमारे इनपुट्स होते हैं, इनपुट का यूज करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं. इनपुट रॉ मटेरियल और आउटपुट जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल के साथ आप लेबर मशीन का यूज करके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो. लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपके पास आटा है, आटे को आप किस में कन्वर्ट करोगे? रोटी में. तो आटे के साथ आप क्या प्रोसेस करोगे? पहले उसको आप मलोगे, आटा गूंदोगे, तो आटा गूंदा, उसके बाद आप उसको वेलोगे, उसकी रोटी बनाओगे, उसको सेक के जो लास्ट में प्रिपेयर होगी वो क्या होगी? आपकी फिनिश गुड्स. तो लाइक आपने किसका यूज किया? आटा आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, किसी पर्सन ने बनाई, तो लाइक उसमें अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको हम लेबर बोल सकते हैं. तो यहाँ पर रोटी किसने बनाई होगी? किसी पर्सन ने बनाई है, तो मैन का यूज हो रहा है, एक्टिव पर्सन का यूज हो रहा है. आफ्टर दैट किसकी रिक्वायरमेंट होती है? किसके हेल्प से बनता है? मशीनरी की हेल्प से. तो लाइक हमारे यहाँ पर मशीनरी क्या हो गई? सिलेंडर. सिलेंडर पे बनाओगे तो वो चीज हमारे लिए उसके लिए सोर्स हो गया. तो इनपुट जो आपका आटा है वो रॉ मटेरियल हो गया आपका, किस पर्सन ने बनाई है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका कंट्रीब्यूशन, और उसके साथ मशीनरी मीन्स सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन. उससे इनपुट से आपने क्या कवर किया? आउटपुट कवर कर लिया. क्लियर है? तो जब इनपुट आउटपुट में रेडी होता है, इनपुट मीन्स जो आपके पास स्टार्टिंग सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, ओके. आफ्टर दैट उसमें कुछ एक्टिविटीज को मिला के आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो इट मीन्स वो क्या होता है? आपका प्रोडक्शन. तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमारे टू फैक्टर्स होते हैं, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? जिसमें आप चेंज कर सकते हो इन शॉर्ट पीरियड. और फिक्स फैक्टर क्या होता है? इन शॉर्ट पीरियड जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते. वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमारे फिक्स फैक्टर. लॉन्ग रन में आप दोनों में चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर में भी और वेरिएबल फैक्टर में. इसलिए दोनों फैक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके वेरिएबल फैक्टर का रोल प्ले करते हैं. बट इन शॉर्ट पीरियड ओनली जो रिटर्न्स टू ए फैक्टर, जो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो आपका आउटपुट हाई होता है, वो किसके कारण होता है? उसका रीजन है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज होना, ड्यू टू चेंज इन ओनली वेरिएबल फैक्टर. ओके. तो वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? लाइक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट टाइम ऑर्डर मिला है 1200 यूनिट्स का, तो 200 यूनिट आपको बढ़ानी है. तो 200 यूनिट के लिए क्या आप नेक्स्ट टाइम सेकंड मशीनरी सेटअप कर दोगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए कि आप इतनी जल्दी टाइमिंग में, कुछ टाइमिंग में विद इन 1 मंथ आप सेकंड मशीनरी सेटअप कर दो. इतना हमारे पास बजट ही नहीं है, और शॉर्ट टर्म में तो हम वैसे ही पॉसिबल नहीं है ये चीज. तो इस रीजन से आप क्या करोगे? आप वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाओगे, आप लेबर एक्स्ट्रा करके उसी मशीन के साथ क्या होगी? जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, बट उसके साथ आप क्या करोगे? वेरिएबल फैक्टर हाई कर दोगे. वेरिएबल फैक्टर हाई करने से आपका प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगा. तो उस रीजन से किस में चेंज आया? वेरिएबल फैक्टर में. और वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण हमारा रिटर्न्स टू ए फैक्टर प्रूफ होता है कि एक फैक्टर में चेंज होकर आपका प्रोडक्शन हाई हो गया, इसलिए रिटर्न हमारा फैक्टर के कारण हाई हुआ है. क्लियर है? तो हमने एक जनरल टॉपिक कवर किया था, ये हो गया आपका फिक्स्ड टॉपिक कवर हो गया. फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? शॉर्ट रन में दोनों जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनमें से ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है. ओके. लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं. इट मीन्स लॉन्ग रन 10-15 ईयर्स हो गए तो आपकी मशीनरी खराब हो गई, या आपकी बिल्डिंग को रिनोवेट की रिक्वायरमेंट है, या कोई और किसी और रीजन से कुछ आपको अमेंडमेंट करना है, तो उस रीजन से आप अपना एक हाई अमाउंट, एक हाई इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशन पे सेटअप करना जा रहे हो, तो वो होती है कि जहां पर आप फिक्स फैक्टर में भी चेंज ला सकते हो, वो होता है लॉन्ग रन पीरियड. ओके. तो प्रोडक्शन हाई होगा लॉन्ग रन में, तो दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं. तो जो हमारा चैप्टर है इसमें हम ओनली शॉर्ट रन पीरियड को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला रिटर्न्स टू ए फैक्टर नेम है इसका. तो मैंने जनरली आपको टीपी, एमपी और एपी से भी इंट्रोड्यूस कराया था. क्लियर है आपको? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियर किया था टीपी क्या होता है. टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन या टोटल
प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वन एमपी क्या होता है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, कितना आपके प्रोडक्शन में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज एपी। एपी तो क्या है, एवरेज प्रोडक्शन। एपी क्या होता है आपका, एवरेज प्रोडक्शन। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने इनका एक प्रॉपर मीनिंग लिखा है, उसको समझिए आप। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, जो आपका ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन हुआ है विद इन 1 मंथ या विद इन 1 ईयर। टोटल आपने प्रोडक्शन लिखा विद इन 1 मंथ, फॉर एग्जाम्पल विद इन 1 मंथ आपका प्रोडक्शन होता है 2000 यूनिट्स। इट मीन्स व्हाट अबाउट वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के बारे में क्या कहना है आपका, कितना यूज किया आपने। सपोज करते हैं कि हमने जो लेबर का यूज करा वो 10 लेबर का यूज कर रहे हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 10, तो इट मीन्स पर यूनिट आउटपुट निकल के आ जाएगा कि एक पर यूनिट मीन्स एक यूनिट। अगर आपने एक लेबर का यूज किया है, एक लेबर का यूज करने से आपका प्रोडक्शन हुआ है 200 यूनिट्स का। ओके, तो इस रीजन से हम एवरेज प्रोडक्शन निकाल सकते हैं कि एक पर्सन के कारण कितना एवरेज प्रोडक्शन हमारा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट वन जो आज हम बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं टोटल प्रोडक्शन। इसको टोटल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वन है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको मार्जिनल प्रोडक्शन भी आप कह सकते हो। और लास्ट वन है एवरेज प्रोडक्ट, इसको आप एवरेज प्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैंने बताया था टोटल प्रोडक्शन, ओवरऑल आउटपुट ऑफ बिजनेस। जो ओवरऑल आउटपुट होता है ना बिजनेस का, उसको बोलते हैं हम टोटल प्रोडक्ट। तो लाइक आप कह सकते हो टीपी इज द सम, सम मीन्स टोटल, टीपी इज द सम टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रहा है, हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन पीरियड में ओनली वेरिएबल फैक्टर के कारण ही आपका प्रोडक्शन हाई होता है। तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो फैक्टर मैटर करते हैं वो वेरिएबल फैक्टर मैटर करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, टीपी क्या होता है, इज द सम टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट का सम प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। जो प्रोडक्शन आपने प्रोड्यूस किया गया है किसके थ्रू, जितनी भी आपकी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स है उनके थ्रू प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया गया है along with some constant amount of the fixed factor। उसके साथ आपको क्या यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स फैक्टर का यूज ही नहीं करना, फिक्स फैक्टर का यूज करना है लेकिन एक कांस्टेंट वे से। मशीनरी एक है लेकिन आप चेंज लाओगे तो वेरिएबल फैक्टर में लाओगे। ओके, तो सम किसके साथ, along with some constant amount of fixed factor used in the process of production। तो आपके लिए 3 मैटर है, वेरिएबल फैक्टर, सम टोटल आउटपुट किसका यूज करके, वेरिएबल फैक्टर्स का, कुछ जो ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर किसके साथ, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर का यूज करके आपने टोटल प्रोडक्शन कितना करा है उसको बोलते हैं हम टी। क्लियर है। तो अब हम टीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीपी फॉर एग्जांपल से मैं बताती हूँ। देखिए जो यहाँ पर के होती है वो होती है कैपिटल, और जो एल होती है वो होती है यूनिट्स ऑफ लेबर। क्या कहते हैं, कि होती है कैपिटल और एल होती है यूनिट्स ऑफ लेबर। यूनिट्स ऑफ लेबर कॉल्ड इज वेरिएबल फैक्टर। इट मींस चेंज, जिसको आप चेंज कर सकते हो, चेंज। कैपिटल फैक्टर विल नॉट चेंज इन शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड में आप किसमें चेंज नहीं कर सकते, आप अपने फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते। जो आप टोटल प्रोडक्शन करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, कैपिटल और लेबर। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ तो कैपिटल लगानी होगी। लाइक आपने क्या परचेज करी, एक मशीन परचेज करी, तो आप मशीन में चेंज नहीं करोगे, एक मशीन से ही आप प्रोडक्शन करोगे जितना आपका पॉसिबल होगा एक पर्टिकुलर टाइमिंग में प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, सिर्फ आपको उतना ही यूज करना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टीपी। तो लाइक जो ये आपका टोटल प्रोडक्शन है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ किस वजह से हम इसका यूज करेंगे। लाइक क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इसको इरेज कर देते हैं। एप्लीकेशंस
फैक्टर। क्या है, आपने कितना फिक्स फैक्टर का यूज किया, आपने फिक्स फैक्टर का यूज किया 1 यूनिट्स, मींस ओनली 1 मशीन। और लेबर का आपने कितना यूज किया, लेबर का आपने यूज किया 6 यूनिट्स। ओके, तो क्या है, लेबर चेंज हो सकती है बट मशीन आपकी चेंज नहीं हो सकती, मशीन क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, तो क्या हो गया, आपने एक मशीन का यूज कर दिया, तो कह सकते हैं 1 मशीन कैन यूज थ्रो 6 यूनिट्स ऑफ लेबर। 6 यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज करके आपने एक मशीन के साथ, ये फिक्स फैक्टर हो गया और ये आपका वेरिएबल फैक्टर हो गया। आपने वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का यूज करके कितना प्रोडक्शन पॉसिबल एक पर्टिकुलर टाइमिंग में आपने अचीव किया, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल टीपी क्या होगा आपका, टोटल प्रोडक्शन। तो लेबर कितनी है आपकी, टीपी कितना आपका, एक लेबर थी तो 10 का प्रोडक्शन और था, 2 लेबर हो गई तो 12 का प्रोडक्शन हो गया, 3 लेबर हो गई तो 15 का हो गया। लेकिन कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है हमारा, अगर हम एक मशीन पे लेबर को एक्सटेंड करते रहेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा और जो लेबर्स की वर्क करने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमें प्रोडक्शन क्या, एक प्रोडक्शन भी अपने लिमिट से होगा, क्योंकि हमें मशीनरी एक ही यूज करनी है। तो जितना ज़्यादा मशीनरी को यूज में लाएंगे उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो इस रीजन से प्रोडक्शन एक लेवल तक तो हाई होगा और कुछ लेवल पे अगर आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट को अपॉइंट करेंगे, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो वहां पर आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी एक लेवल पे। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे अपना 4th और 5th 6th पे ये डाउन हो जाते हैं। तो लाइक कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, उसके बाद ये फिर आपका डाउन होने लग जाएगा। तो इस रीजन से कहते हैं यहाँ पर आपका प्रोडक्शन 12 हो गया, 10 हो गया, ये अगेन 6 हो गया। तो इस लेवल पे अगर आपने लेबर 1 का यूज करा तो 10 का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 लेबर का यूज करा 12 का प्रोडक्शन, 3rd का 15 का प्रोडक्शन, 4 का किया तो 12 का, और 5 लेबर यूज करे तो 10 और 6 करे तो ये हो गया। अब इनका टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, इसको टोटल कर लीजिए। 6 यूनिट्स का यूज करके जो आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ वो कितना है, उन सबका टोटल कर लीजिए। तो कितना हो गया, 22 और 15 37 एंड 12 49 49 एंड 10 59 एंड 6, टोटल आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 65 यूनिट्स का। व्हेन यू कैन यूज 1 यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड थ्रो 6 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो आपका टोटल प्रोडक्शन होता है 65। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ तो इंक्रीजिंग वे में है। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही आपकी लेबर इंक्रीज हो रही है आपका प्रोडक्शन डिमिनिश हो रहा है, गिर रहा है ना, और एक लेवल पे क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब आपको इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और मशीन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तो वहाँ पर अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो क्लियर है आपको कौन सा टॉपिक, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट निकालना आ गया कि फर्स्ट लेबर यूज करें तो कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकंड लेबर का यूज किया तो कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन है 12 यूनिट। तो अब हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो डिपेंड है वो किस पे है, टीपी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टोटल प्रोडक्शन पे डिपेंड है। मार्जिनल वो होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, व्हेन यू चेंज you can use when you can change only वेरिएबल फैक्टर। आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें चेंज करके आप टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो, वो होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टीपी। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टीपी, किसमें चेंज आया आपका, टोटल प्रोडक्शन में चेंज आया। व्हेन 1 more units of वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, अगर हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर का यूज किया तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जिसमें फिक्स फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। एमपी रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 more units of वेरिएबल फैक्टर कैन चेंज। ओके, जब आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हो उसके कारण आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, वो हमारा एमपी को कैलकुलेट करता है। तो एमपी का फॉर्मूला क्या है उसको देखिए। तो देखिए एमपी क्या होता है, एमपी आपका किस रीजन से कैलकुलेट होता है। तो एमपी का फॉर्मूला है आपका
तो क्या है, आप मशीन तो एक ही है, फिक्स फैक्टर जो है आपका, फिक्स फैक्टर है यूज्ड वन मशीन, और फिक्स फैक्टर क्या है आपका, कांस्टेंट है, जो चेंज आएगा ओनली वेरिएबल फैक्टर में आएगा। तो अगर 5 लेबर का यूज कर रहे हो, 5 लेबर की यूनिट्स यूज कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इज 40 व्हेन एक्सटेंड एक्स्ट्रा 1 लेबर, तो इट मीन्स कितना हो गया, 6 लेबर की यूनिट्स यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज विद 5 यूनिट्स। कितने से इंक्रीज हो गया आपका, 5 यूनिट से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो जो क्या होता है, चेंज इन टीपी, जो चेंज टीपी होता है वो आपका एमपी कहलाता है, जो चेंज टीपी होता है वो एमपी कहलाता है। तो चेंज टीपी कितना हो रहा है आपका 5, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, टोटल प्रोडक्शन, ओके, टोटल प्रोडक्शन हो गया आपका 45 40, जब 45 हुआ तो कितनी लेबर का यूज कर रहे हो, और इतना कर रहे हो तो कितने का प्रोडक्शन हो रहा है आपका, क्लियर। तो क्या है आपका, यहाँ पर आप लेबर यूज कर रहे हो, यू कैन लेबर यूज 6 यूनिट्स, और इसमें जो आप लेबर यूज कर रहे हो वो यूज कर रहे हो 5 यूनिट्स, ओके। तो ये क्या कैलकुलेटर हो गया आएगा आपका, एमपी कैलकुलेट हो गया आएगा। तो एमपी क्या होता है, व्हेन 1 more unit is used, ओके। एमपी कैसे कैलकुलेट आता है, जब when 1 more unit is used, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट आप क्या करते हो, यूज करते हो, तो उससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। 45 जब आप 6 लेबर का यूज कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका 6 यूनिट से 45, जब आप 5 लेबर का यूज कर रहे हो तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है आपका 5 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट्स यूज कर रहे हो, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 40। तो 1 एक्स्ट्रा यूनिट आपने क्या करा, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को एक्सटेंड किया, तो उससे आपका प्रोडक्शन कितना हो गया 5 एक्स्ट्रा हो गया, ओके। समझ में आ गया, जो चेंज इन टीपी होता है वो आपका एमपी होता है। तो इसका और फॉर्मूला क्या है आपका, इसका एक फॉर्मूला और है, अभी ये ना एक प्रैक्टिकल वे से क्वेश्चन भी करेंगे इसका, तो इसको आप कह सकते हो, अगर आपको एमपी कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। टीपी एन क्या होता है, जब आपने 6 यूनिट्स का यूज किया था, इसमें 5 यूनिट्स का यूज किया था, तो 6 यूनिट से प्रोडक्शन हुआ 45, 5 यूनिट से प्रोडक्शन हुआ 40, तो विल बी एक्सटेंड फ्रॉम 5 यूनिट्स, ओके। 6 लेबर के यूज करने, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज करने से आपका जो प्रोडक्शन हुआ है वो ओनली 5 यूनिट्स एक्सटेंड हुआ है, इट मीन्स यू कैलकुलेट एमपी। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एवरेज प्रोडक्ट की, जिसके बारे में बात करेंगे हम, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट भी एक आउटपुट होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ दी, जो आप वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हो, लाइक आप लेबर यूज कर रहे हो, तो एक लेबर के यूज करने से कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकंड लेबर के यूज करने से कितना प्रोडक्शन हुआ, उस चीज को पर मतलब जो एक्सटेंड हो रही है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट ना होगी, उसकी एक एवरेज निकालेंगे। लाइक हमने 40 का प्रोडक्शन किया, कितनी लेबर यूज करके 5, तो कितना हो गया आपका 8 यूनिट, 8 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ पर लेबर, ठीक है। एक लेबर से कितने का प्रोडक्शन हुआ, 8 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। और अगर यहाँ पे ये 45 हो गया, 6 लेबर का यूज किया तो ये 45 हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, 6 7 जा 7.5 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ जब आपने 6 लेबर का यूज किया। तो इस रीजन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईच पर्सन ने कितना, जैसे वेरिएबल फैक्टर आया ना, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक लेबर से पर यूनिट कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, एक लेबर ने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट।
एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TP अपॉन में M. TP मीन्स टोटल प्रोडक्ट और L मीन्स यूनिट्स ऑफ लेबर. क्लियर? तो इससे क्या कैलकुलेट करना है आपको? अपना एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है आपको? एवरेज प्रोडक्ट, या आप इसको कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ दी वेरिएबल फैक्टर. लेबर क्या होती है हमारी? वेरिएबल. इसको हम वेरिएबल फैक्टर भी बोल सकते हैं. क्लियर है? तो इससे आपका कैलकुलेट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा टीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं. टीपी, एमपी और एपी की हमने कल भी बात करी थी, लेकिन आज मैंने इसको और भी अच्छे से डीपली समझाया आपको. तो इससे एक प्रैक्टिकल आपका बनता है, तो उस प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं हम. ये स्टूडेंट्स देखिए, अब हम किसका करेंगे? हम रिलेशन देखेंगे. रिलेशनशिप एक टेबल का यूज करते हैं. रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी. इन तीनों में रिलेशंस क्रिएट करते हैं. तो लाइक टेबल लेते हैं हम. लेबर कितनी यूज करी, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ एंड एमपी कितना हुआ. इनके में फॉर्मूले लर्न है. फॉर्मूले साइड में लिख देती हूँ. सबसे पहले मैं टीपी कैसे कैलकुलेट होता है? अगर आपका एवरेज प्रोडक्ट गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना लेबर से, तो आपका टीपी कैलकुलेट हो जाएगा. एवरेज प्रोडक्ट निकालना है आपको या एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, तो टीपी अपॉन में लेबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना. और आपको एमपी निकालना है, तो एमपी निकालने का फॉर्मूला है आपका टीपी एन माइनस 1. ओके, अब कितने लेबर यूज करो? लाइक अब 7 लेबर का यूज करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपने कितनी लेबर का यूज करा? आपने फर्स्ट लेबर का यूज किया. तो आपका टोटल, ये तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन क्या है. तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो. आपने क्या करा, लेकिन आपको इस वजह से करना है. आगे जब इसको क्लियर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ये तीन टॉपिक होते हैं, उसको कवर करता है. एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिमिनिशिंग और एक होता है नेगेटिव. वो किस रीजन से होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. तो लाइक क्या है, टोटल प्रोडक्शन फर्स्टली क्या होगा आपका? 40 यूनिट्स होगा. कितना यूनिट्स होगा? 40 यूनिट्स. ओके, आफ्टर दैट आपका जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 70. उसके बाद ही आपका हो जाएगा 90. आफ्टर दैट 120. ओके, 120 के बाद ये हो जाएगा 140. 140 के बाद ये हो जाएगा 140. उसके बाद ये हो जाएगा 110. और 110 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका? 100. ओके, तो क्या हो गया आपका? टोटल प्रोडक्शन हो गया 40 70 90 120 140 140 एंड 110 एंड 110 और 100. क्लियर है? ये तो आपको एज्यूम करने हैं. तो अब क्या करना है? हमें एपी कैलकुलेट करना है. टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट है ना आपका, उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा. एक लेबर का यूज करने से 40 का प्रोडक्शन हो रहा है. 70 है, 70 का प्रोडक्शन हुआ है 2 लेबर का यूज करके. 70 को 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो मैं यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पर जो कर रहे हैं सेकंड को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से. ओके, तो क्या आ गया आपका? 35. इसको आपने डिवाइड किया तो आपका आ गया 30. इसको आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया? यहाँ पर भी आपका आ गया 30. यहाँ पे आपको कितना आ गया? तो एक बार टेबल हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअल में एवरेज प्रोडक्शन दिखाना है कि सॉरी स्टूडेंट्स, एक दूसरी टेबल लेते हैं. उसमें नहीं तो आपका एवरेज प्रोडक्ट और एमपी लेने में प्रॉब्लम होगी हमें. तो क्या है, फर्स्ट अगर आप 1 यूनिट का यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन हो रहा है 50. सेकंड का यूज कर रहे हो तो प्रोडक्शन हो रहा है 90. थर्ड का यूज कर रहे हो प्रोडक्शन हो रहा है 120. 4 का यूज कर रहे हो प्रोडक्शन हो रहा है 140. 5 लेबर का यूज कर रहे हो 150 का प्रोडक्शन हो रहा है. और 6 का यूज कर रहे हो तो भी आपका कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? 150 यूनिट्स का आपका प्रोडक्शन हो रहा है. आफ्टर दैट 7 यूनिट्स का आप प्रोडक्शन 7 यूनिट्स ऑफ लेबर की यूज करते हो तो आपका प्रोडक्शन हो जाएगा 147. एक लेबर का यूज करने से प्रोडक्शन हो रहा है 50. सेकंड का लेबर यूज करने से हो रहा है 90. थर्ड लेबर का यूज करने से हो रहा है 120 का प्रोडक्शन आपका. क्लियर है?
तो नेक्स्ट वन, फोर्थ लेबर का यूज़ करने से 145, लेबर का यूज़ करने से 150। ये फॉर्मूला है आपके सामने, इसको क्या कर सकते हो, एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हो। 50 को डिवाइड कर दो 1 से, 50 आएगा। 90 को 2 से डिवाइड कर दो 45 आएगा, 40 आएगा। यहाँ पे आपका 140 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा, तो ये आपको कुछ पॉइंट में आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 6, 36 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 36.6। ये आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? क्या कर रहे हो जब आप 140 का यूज कर रहे हो, 140 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, क्लियर है। 35 ही आएगा। 4 3 से कितना हो गया आपका 12, 4 3 ज़ा 12, 2 आ गया आपका, 4 5 ज़ा 35 आ गया, सॉरी 35। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, और इसको 150 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, और 147 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 2 ज़ा 21। ये आपको क्या आ गया, एवरेज प्रोडक्ट निकल के आ गया। क्या कैलकुलेट हो गया आपका, एवरेज प्रोडक्ट। उसके बाद आपको एमपी निकालना है। एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस 1। टीपी एन माइनस 1 होता है, एन तो ये हो गया आपका, एन तो आपका ये होता है, एक एक्स्ट्रा लेबर का यूज करने से आपका कितना प्रोडक्शन में चेंज आया, वो होता है एन, टीपी ऑफ एन, और उसमें से एन माइनस 1, ये वाला ऊपर वाला माइनस कर दोगे आप। तो 50 माइनस 0, यहाँ पर तो आपका एमपी 50 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 40, तो इसको आपको क्या निकालना है, आपको अपना एमपी निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टीपी 50 माइनस 0, पहले तो 0 यूनिट्स आपकी, 0 यूनिट्स ही होंगी लेबर की। उसके बाद नेक्स्ट 90 माइनस 50 40। देखिए हमेशा आंसर यहाँ पे आता है। 120 माइनस 90 30, 140 20 10, और यहाँ पे आपका 0 हो गया। क्या हो गया आपका 0, और यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया।